तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के पीएम से बात की है। मार्को रूबियो के पहलगाम हमले पर शहबाज शरीफ से बात हुई। पहलगाम हमले की निंदा करने की आवश्यकता पर बात हुई है। पहलगाम हमले की निंदा करने की आवश्यकता पर बात हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के पीएम से बात की है। और इसी के साथ अब देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के पीएम से बात की। पहलगाम हमले की निंदा करने की आवश्यकता पर ये बातचीत हुई है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। अजय, एक तरफ जब बात हुई अमेरिका की एस जयशंकर से, उस वक्त उन्होंने खेद जताया पहलगाम की घटना पर और साथ ही ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं, एकजुट हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात होती है विदेश मंत्री की, तो वहां पर कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पर निंदा करने की, इस घटना के दुख जताने की आवश्यकता है। उनको बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी गलती मान लेनी अब चाहिए। अजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए पिंकी, बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान को अमेरिका बता रहा है कि आप इसका खेद जताइए और कहीं ना कहीं जो मौजूदा हालात हैं इसमें अगर जंग होती है तो इस चीज़ की शायद चिंता दुनिया भर को होगी, क्योंकि कई देश जो हैं इस वक्त जंग में हैं और पिछले कई सालों से है। शायद इस वजह से मार्को रूबियो ने जो है शहबाज शरीफ से बात की है और उन्हें कहा है कि इस चीज़ पर खेद जताना चाहिए, निंदा करनी चाहिए। और उसके साथ साथ दोनों देशों के बीच जो है वो जो माहौल इस वक्त तनातनी वाला बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं उसे नॉर्मल करना चाहिए, ताकि जंग के असर जो है वो ना बने। इसी चीज़ को लेकर ये बातचीत हुई है। मगर एक चीज़ और देखनी होगी कि पाकिस्तान इस चीज़ पर कितना अमल करता है। पाकिस्तान कितना जो है इन जो मौजूदा धमकियाँ या गिरल बख्तियाँ पाकिस्तान की कहीं जो दे रहा है उस पर कितना कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान आतंकवादी जो शामिल है हमले में और आतंकी कमांडर जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस चीज को लेकर भारत को कितना सपोर्ट करता है, ये बड़ा अहम है। एक चीज पाकिस्तान को समझनी होगी कि पाकिस्तान अगर हाफिज सईद या सलाहुद्दीन की बात की जाए या बाकी जो कमांडर वहां पे बैठे हैं, मसूद अजहर की बात की जाए, सैफुल्लाह की बात की जाए, अगर इन 4-5 लोगों को भारत को सौंपे या फिर अमेरिका को सौंप दे जिसके बाद वो कार्रवाई कर सके, तो पाकिस्तान इस जंग को रोक सकता है। आतंक के अड्डों को तबाह करने दे तो इस जंग को रोक सकता है। वरना पाकिस्तान अगर खुद इस जंग को लड़ना चाहता है तो पाकिस्तान को ये बेहतर पता है 1965 में, 1971 में, कारगिल में या फिर युद्ध विराम का उल्लंघन करके या 30 सालों से ज्यादा समय से जारी प्रॉक्सी वार जो आतंकवाद के जरिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है, उसमें पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ है, ये पाकिस्तान को समझ आना चाहिए। बिल्कुल अजय, बात की जाए तो अभी हाल ही में कल ही की बात, शहबाज शरीफ ने यहाँ पर असीम मलिक को अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। ये पद इनका खाली बताया जा रहा है और जिसकी तैनाती वहाँ की गई है, सवाल अब उस पर भी उठ रहे हैं। देखिए बिल्कुल लेट नाइट जो है एक फैसला लिया गया जिसमें जो आईएसआई चीफ थे उनको अब सुरक्षा सलाहकार भी बना लिया गया है। क्या इन फैसलों को लेने से आतंकवाद रुकेगा? क्या इन फैसलों से लेने से भारत अपनी कार्रवाई से टलेगा? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। भारत ने साफ किया है, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक और तमाम लोगों द्वारा ये साफ किया गया है कि जो भी पहलगाम हमले में शामिल आतंकी हैं या उनके आका जहां भी बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई इसलिए होगी क्योंकि इस आतंकवाद के नसूर को खत्म करना होगा। इस नसूर ने भारत को काफी जख्म दिए हैं और इसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान को इसको अच्छी तरह पता है। अभी जो ताज़ा जानकारी है पिंकी, आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तान के कई ठिकाने थे जिनकी संख्या लगभग, आतंकियों की जो ठिकाने थे जिनकी संख्या 42 है, उन 42 लॉन्च पैड्स को जो है वो अभी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान को खतरा ये लग रहा है कि इन लॉन्च पैड्स पे भारतीय सेना का हमला हो सकता है। ये कहीं भी छुपे, कहीं भी रहें, एक चीज बड़ी साफ है कि इन आतंकियों का अंत जो है वो होके रहेगा। बिल्कुल अजय, और अब ये जो खात्मा है आतंकियों का, इसमें अब ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत नजदीक इसके